प्रोग्राम की सीरीज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू डिलीट ऑल अकरेंस ऑफ ए गिवन कैरेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग। इस पर्टिकुलर को हम विद प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हमारा रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन करूँगा। ओके, अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आप देखिए, ये हम चाहते हैं कि जितने भी अकरेंस ऑफ एस का है मतलब वो सारे कैरेक्टर एस को रिमूव कर दे। अकरेंस ऑफ ए गिवन कैरेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग, हम कहते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से जितने भी एस उन सारे को रिमूव करना चाहते हैं। तो कैसे रिमूव करेंगे इस वीडियो हम जानेंगे कि कोई कैरेक्टर दिया जाते हैं वो सारे कैरेक्टर को यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। तो कैसे इसको करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस स्ट्रिंग को रिमूव करना है, मीन जिस कैरेक्टर को रिमूव करना है उस कैरेक्टर को यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम वो कैरेक्टर ले लिया और उस कैरेक्टर को सिंपली एज हम डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर की टाइप ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पर हम सिंपली एस ले ली कैरेक्टर, ऐसे इसको सिंगल कोट में हमने स्टोर कर लिया। अब यानी इसको एक एक कैरेक्टर को चेक करना है, कैरेक्टर कहाँ कहाँ इसका अकरेंस है उसको वहाँ से रिमूव कर देना है। ओके, अब जाहिर सी बात है कि जावा में स्ट्रिंग एज ऑब्जेक्ट होता है, एक एक कैरेक्टर तो हम ले नहीं सकते, तो उसको क्या काम करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अपने को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन वहाँ से एक एक कैरेक्टर को हम फेच करेंगे और चेक करेंगे जहाँ पर एक कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ से उसको रिमूव कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे str.toChar एरे मेथड और उसको हम क्या काम करेंगे, इसको एरे में हम सिंपली स्टोर करा लेंगे। तो ये हमारा एरे हो गया। ओके, देन यहाँ से हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक साइज निकाल लेते हैं इस पर्टिकुलर एरे को, क्योंकि अपने को लूप चलाना है। तो यहाँ पर हम इंट ले लेते हैं और इंट में हम यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करते हैं साइज, और यहाँ पर ले लेते हैं सिंपली ले लेते हैं पर्टिकुलर जो हमने एरे डिफाइन किया इसका ही लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर एरे डॉट लेंथ हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। ओके, ये हमको लेंथ दे देगा। देन यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दिए दैट्स इट। अब क्या काम करें, जैसे ही हम एस को रिमूव करेंगे तो वहाँ उस रिमूव करने के बाद एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, उसमें इसको स्टोर कराएंगे। इसको एस को रिमूव करने के बाद उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में रिमूव कराएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग, उसको एज ए रिजल्ट नाम की वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पर सिंपली एम्प्टी रख देते हैं दैट्स इट। और यहाँ से एक लूप चलाते हैं और लूप में हमारा कंडीशन आई नॉट इक्वल साइज रहेगा बेसिकली हमारा। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा, हम कहा कि आई की वैल्यू 0 से हमारा है और कब तक ना, जब तक इसकी साइज की लेंथ तक ना पहुँचे। जैसी साइज तक पहुँचे उसके बाद ये लूप हमारा एग्जीक्यूशन होना बंद हो जाए। दैट्स इट, इतना काम करना है। देन अपने यहाँ के काम एक यहाँ पर कंडीशन लिखना है और कंडीशन क्या रहेगा, ये हमारा एरे के यहाँ से ला कर देगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे एरे ऑफ आई और यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल की जो हमने यहाँ पर पास किया। हमका जो यहाँ से कैरेक्टर अगर इस एस के इक्वल नहीं है और वो कैरेक्टर उसको मैच नहीं करे तो सिंपली क्या काम करना है, इस पर्टिकुलर रिजल्ट में इसको स्टोर कर देना है। क्योंकि जैसे बात अपने को ये एस स्टोर नहीं करना, रिमेनिंग ऑल कैरेक्टर को इस पर्टिकुलर रिजल्ट में स्टोर करना। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस और यहाँ देंगे एरे ऑफ आई दैट्स इट। इतना अपने को काम करना है। देन इतना काम करने के बाद हम सिंपली क्या काम करेंगे, आई की वैल्यू को अपने को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 0 से स्टार्ट होगा, फिर 0 से 1 2 3 और उसके लेंथ तक किया जाएगा। उसके बाद ये लूप बंद होना चाहिए, इसलिए अपने को आई को वैल्यू यहाँ से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। दैट्स इट, इतना काम हो गया। देन यहाँ से लूप के बाहर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और उसके अंदर सिंपली पास कर देंगे रिजल्ट को। ओके, दैट्स इट। तो ये क्या काम करेगा, जितने भी एस कैरेक्टर्स पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो सारे को रिमूव करके इस रिजल्ट में स्टोर कर देंगे। सबसे पहले इसको मैं रन करता हूँ और देखता हूँ कि आपने डिजायरेबल आउटपुट दे रहा है कि नहीं। देन इसके बाद अगेंस्ट मैं एक बार इस कोड को एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ देखिए इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में एस यहाँ से भी रिमूव का और सुंदर वाला एस भी रिमूव हो चुका है। तो सबसे पहले हमने काम क्या किया कि स्ट्रिंग था, इस स्ट्रिंग को हमने कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिया। कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि एक एक कैरेक्टर को यहाँ देखिए हम फैच कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि इक्वल टू है कि नहीं है। नहीं है तो सिंपली इसको स्टोर करा देते हैं, इस रिजल्ट में है उसको स्टोर नहीं कराते। इस तरह से क्या होगा कि पर्टिकुलर कैरेक्टर यहाँ से रिमूव हो जा रहा है और यहाँ से आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर रहा है। और यहाँ पर हम कंडीशन पास कर दिया है कि आई की वैल्यू जब तक साइज के बराबर हो तब तक ये लूप चलना चाहिए। जैसे ही आई की वैल्यू साइज के इक्वल हो जाए ये पर्टिकुलर लूप हमारा बंद हो जाना चाहिए और बंद होने के बाद सिंपली यहाँ से इसको प्रिंट करा देना चाहिए। तो इसकी होल सिंपलिसिटी, आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।